Hello बच्चों, let's read the question. The question says an isosceles triangle of vertical angle 2 theta is inscribed in a circle of radius a. Show that the area of a triangle is maximum when theta is equal to pi by 6. तो बच्चों key concept to solve this question. तो आपको देख के पता लग गया होगा कि ये क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का और मैक्सिमम फाइंड करना है. दैट मीन्स ये मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इस टॉपिक का क्वेश्चन है. और इसे सॉल्व करने के लिए जो हम की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे दैट इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, वी नीड टू ड्रॉ फिगर फर्स्ट ना. तो आप चेक करो, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए. इसका मतलब क्या, एक सर्कल है जिसकी रेडियस फिक्स है. दैट मीन्स सर्कल को हम कुछ ऐसा तैसा नहीं कर सकते ना, सर्कल तो फिक्स रहेगा. तो मैंने ये सर्कल बना लिया. लेट से ये है सर्कल का सेंटर और इसकी रेडियस ए है. अच्छा, नाउ आइसोसेलेस ट्राइंगल इसके अंदर है. तो एक ट्राइंगल पहले तो बनाते हैं और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो ये बन गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस के अलावा जो दो साइड्स होती है दैट मीन्स ये वाली और ये वाली, ये दोनों क्या होगी, इक्वल होगी. ठीक है. तो लेट से ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया ए बी सी और वो आइसोसेलेस है. क्यों, ए बी इज इक्वल टू ए सी है. फिर क्या करें, अच्छा ये भी तो पता है ना, ये रेडियस क्या है, ए के बराबर. अच्छा ये भी तो क्या होगी, रेडियस ही होगी. और ये भी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है. अब क्या करें, आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ वर्टिकल एंगल 2 थीटा. अच्छा ये 2 थीटा क्या है, ये वाला जो एंगल बनता है ना, दैट दिस एंगल इज नोन एज वर्टिकल एंगल और इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 2 थीटा. अब मैंने क्या किया, यहाँ से ए में से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कहाँ से पास होगा, रेडियस के सेंटर में से पास होगा. और ये यहाँ पर बी सी को मीट कर रहा है एट द पॉइंट डी. अच्छा अब ये कितना एंगल बनाएगा, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो ऑफकोर्स 90 डिग्री एंगल बनाएगा. अच्छा अब यहाँ से क्या आ रहा है, देखो ये एंगल, ये वाला जो एंगल था, ये वाला एंगल था 2 थीटा. अगर ये एंगल 2 थीटा है तो बताओ ये एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल होगा 4 थीटा. 4 थीटा में भी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. ठीक है, सॉरी ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे तो ये भी 2 थीटा और ये भी 2 थीटा. ठीक है. अच्छा और क्या करें, अब क्या करते हैं, हमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. तो ये क्या होता है, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर का बेस. बेस कितना है इसका, बी सी, और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है ए डी. तो आप चेक करो, मुझे बी सी फाइंड करना है. तो बी सी कैसे फाइंड करेंगे, तो बी सी फाइंड करने के लिए मुझे ज़रूरत होगी बी डी प्लस डी सी की. अच्छा ये बी डी इज सेम एज डी सी, तो बी डी और डी सी की वैल्यू सेम है. तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले मैंने बी डी की वैल्यू फाइंड की. तो आप चेक करो, इन दिस ट्राइंगल, छोटू वाला ट्राइंगल, लेट से सेंटर है ओ. तो इन ट्राइंगल ओ बी डी, एंगल डी इज 90 डिग्री. तो हम यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यूज कर सकते हैं जो क्लास 10th में हमने पढ़े थे. तो ये 2 थीटा है. ठीक है, एंगल इज 2 थीटा, ओ के पास 2 थीटा एंगल बन रहा है और बी डी क्या हो जाएगी, इसकी अपोजिट साइड. और मुझे अपोजिट साइड फाइंड करनी है. तो अपोजिट साइड फाइंड करने के लिए साइन लगाना बेहतर रहता है. तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू अपोजिट. तो अपोजिट मीन्स बी डी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस. हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, ए के इक्वल है, ए इज द रेडियस. तो यहाँ से बी डी की वैल्यू क्या आ रही है, बी डी इज इक्वल टू ए साइन 2 थीटा. तो बी डी की वैल्यू आ गई ए साइन 2 थीटा. तो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, हमें तो बी सी फाइंड करना था ना, तो बी सी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स बी डी. तो बी सी की वैल्यू 2a साइन 2 थीटा, 2a साइन 2 थीटा. सिमिलरली हम क्या फाइंड कर लेंगे, हमें बेस तो मिल गया. अब परपेंडिकुलर क्या है, ए डी है, परपेंडिकुलर इज माई ए डी. अब ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ए डी इज इक्वल टू, ए डी इज इक्वल टू, आप चेक करो फिगर में. तो ए डी की वैल्यू क्या होगी, ए डी की वैल्यू होगी, लेट मी यूज अनदर कलर पेन, हाईलाइटर यूज कर लेते हैं. तो आप चेक करो, ए डी जो है वो ए ओ प्लस ओ डी, ए ओ प्लस ओ डी के इक्वल है ना. तो लिखते हैं ए ओ प्लस ओ डी, ए ओ प्लस ओ डी.
अच्छा, अब AO इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो AO की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल a के इक्वल, प्लस OD। आप चेक करो OD, सिमिलरली ये जो ऐसा जब हमने ट्राइंगल लगाया था कौन सा वाला, OBD, तो सेम OBD का यूज करते हैं। OBD में OD क्या हो जाएगा, फॉर एंगल 2 थीटा OD विल बी द एडजेसेंट साइड। तो OD फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस थीटा का यूज कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पर करते हैं कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट, तो एडजेसेंट क्या है OD डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस की वैल्यू तो हमने अभी देखी कि a के इक्वल है, तो यहाँ से OD की वैल्यू क्या आ जाएगी, OD इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, मैंने लिख दिया OD इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बेस क्या था BC की जगह क्या पुट कर देंगे 2a sin 2 थीटा इंटू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ये रही a प्लस a cos 2 थीटा, तो इसमें से a कॉमन ले लेते हैं, तो a कॉमन तो बचा क्या 1 प्लस cos 2 थीटा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप चेक करो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया। अच्छा, ये a और ये a कितना हो गया, a स्क्वायर, sin 2 थीटा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये sin 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, sin 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, तो इसको क्या लिख ले, sin 2 थीटा का डबल 4 थीटा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। सर ऐसा कैसे लिख दिया आपने, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया कि भाई sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, ये वाली जो आइडेंटिटी थी इसको हमने यूज़ किया है, ठीक है। अच्छा, तो ये आप चेक करो, ये हमारा फंक्शन बन रहा है थीटा का, तो नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा डिवाइड बाई 2, साइन 4 थीटा डिवाइड बाई 2। अच्छा, अब हमें क्या लाना है, ये फंक्शन तो है थीटा का, लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या करता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और क्वेश्चन में बताओ क्या पूछा है, शो दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6, दैट मींस इस एफ ऑफ थीटा को हमें क्या बनाना है, मैक्सिमम। तो अब तक तो हमने जो भी किया उसमें ज्योमेट्री इन्वॉल्व थी और थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक का यूज किया, लेकिन कैलकुलस वाला जो पार्ट है, क्योंकि ये चैप्टर AOD का क्वेश्चन है ना, मैंने आपको बताया अब डेरिवेटिव यूज होगा, तो मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगानी है, तो 2 बार डेरिवेटिव तो फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एफ डैश थीटा फाइंड करते हैं, तो एफ डैश थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है मेरा, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2, ये 2। अच्छा, साइन 4 थीटा का डेरिवेटिव निकालेंगे तो कॉस 4 थीटा इंटू 4, ठीक है, 4 थीटा का भी तो करना पड़ेगा, तो 4 और ये 4 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 2, ये प्लस का 2, ठीक है। तो ये वैल्यू है यहाँ से आई, मुझे तो सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए होगा, तो यहीं से फाइंड कर लेते हैं, एफ ऑफ डबल डैश थीटा इज इक्वल टू, अगेन ए स्क्वायर इज माई कांस्टेंट, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये माइनस साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 और ये आगे वाला 2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा -4। अच्छा, सिमिलरली cos 4 थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन 4 थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4 थीटा विल बी 4 और ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो ये हो जाएगा -8, तो ऐसे लिख देते हैं ना, -8 साइन 4 थीटा। अब मैंने क्या किया, माइनस माइनस आ रहा है तो माइनस को बाहर निकाल दिया, तो -4 ए स्क्वायर अंदर क्या बचा, साइन 2 थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन 4 थीटा, और ये किसकी वैल्यू है, एफ डबल डैश थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, ये जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसको इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इससे थीटा की वैल्यूज आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्लाइड में एफ डैश थीटा इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ रहा है मेरे पास ए स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स ए 2 कॉस थीटा 2 cos 2 थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा। अच्छा, 2 cos 2 थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, ए स्क्वायर तो पॉजिटिव ही है क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो इसको 0 के पास ले गया तो 0 हो गया। 2 cos 2 थीटा में से भी 2 कॉमन निकाल के 0 के पास चला गया, तो बचा क्या हमारे पास बचा है cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस cos 4 थीटा। cos 4 थीटा था, इसको मैंने राइट हैंड साइड पे ले गया। अब यहाँ पर है cos 2 थीटा,
अब माइनस कॉस 4 थीटा को मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, कॉस ऑफ पाई माइनस 4 थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस 4 थीटा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। क्यों, कॉस ऑफ पाई माइनस समथिंग क्या होता है, माइनस कॉस है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस विल बी नेगेटिव। नाउ दोनों तरफ कॉस कॉस में है तो हम एंगल को इक्वेट कर सकते हैं, तो 2 थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 4 थीटा। अच्छा, ये 4 थीटा जो माइनस वाला है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो ये हो गया 6 थीटा इज इक्वल टू पाई, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6, तो मुझे मेरा क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। अब यहाँ पर क्या चेक करेंगे, डबल डेरिवेटिव की साइन चेक करेंगे, तो एफ डबल डैश पाई बाई 6, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने एफ डबल डैश फाइंड किया, ये रहा, तो ये है माइनस 4a² और हमें सिर्फ साइन चेक करनी है, तो माइनस 4a² साइन पाई बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस 2 साइन 4 थीटा। अच्छा, 2 साइन 4 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 6 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। अब हमें साइन चेक करनी है, तो अब जरा नोटिस करो, साइन पाई बाई 3 क्या पॉजिटिव होता है, हाँ सर पॉजिटिव होता है। हाँ, एक्चुअल में आपको इसी तो वैल्यू भी पता होगी, साइन 60 कितना होता है, √3/2। बताओ ये साइन 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 का मतलब साइन 120, 120 कहाँ होता है सर, 90 और 180 के बीच में, दैट मीन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई 2 पॉजिटिव, और बाजू में क्या लिखा हुआ है पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर को ऐड किया तो ये पूरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4a², तो a² तो पॉजिटिव है, a² तो पॉजिटिव है, लेकिन ये -4 क्या है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई ये वाला -4, ये नेगेटिव क्वांटिटी है, तो आखिर में ये एफ डबल डैश पाई बाई 6, इसकी साइन क्या आ जाएगी, विल बी नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0। तो डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ रहा है, इसकी साइन नेगेटिव आ रही है, तो हमारे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहती है, बाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। f has maximum at थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6, जो f ऑफ थीटा है हमारा, यहाँ पर f ऑफ थीटा लिख लेते हैं, f ऑफ थीटा हैज मैक्सिमम वैल्यू एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमने अप्लाई की, अगर नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम मिलता है, पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमम मिलता है, तो यहाँ पर नेगेटिव आया तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे हमारा वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और यही प्रूव करना था। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।